हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और हम भी यहाँ ठीक ही हैं। और ये जो मैंने आपसे बोला था ना कि जब कुछ टेक्निकल इश्यूज़ मेरे शुरू हुए थे, व्लॉग डालने में जो दिक्कतें आ रही थी मुझे, उसके जस्ट पहले ना मैंने ये वाला व्लॉग बनाया था। इसके बाद भी वैसे तो मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन वो मैं अभी नहीं पोस्ट कर रही हूँ। ये सबसे रीसेंट था जो अच्छा बन गया था, जो एक्चुअली जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो मैंने उसलिए फिर ये वाला ही डाल दिया है। भले ही थोड़ा छोटा है ये, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टार्ट के लिए ये सही रहेगा। और फिर कल से मैं आपके साथ वापस से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल ही एनर्जेटिक स्टार्ट करने वाली हूँ। और अब क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया है, जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो गड़बड़ें हो रही थी मुझसे, यूट्यूब की तरफ से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरी तरफ से ही हो रहा था, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम अभी नए हैं ना एक्चुअली यूट्यूब पे। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप लोग जा कर के देखोगे ना मेरे चैनल पे, तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने ही हुए हैं। और उसमें भी जो मैंने पूरी तरह से समझना जो शुरू किया यूट्यूब को, वो तो अभी 2 महीने से ही थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है मुझे अच्छे से। उसके ये भी है उसका थोड़ा सा जो गड़बड़ ये है कि मुझे कुछ चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती हैं। समझना प्रोसेस जो है मेरा चालू है, लगातार मैं चीज़ें सीख रही हूँ। और मुझे लगता है शुरुआत में ये होता ही है सबके साथ, लोग गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मायने रखता है ना, वो ये मायने रखता है कि हम गिर के उठ जाएं। ये नहीं हो कि हम गिरें तो हम उठ ही ना। तो ये ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गिरे हैं ना, तो हम उसको वापस से उठ करके संभाल लें। तो बस यही मैंने भी सोचा, इसी स्पिरिट के साथ मैंने वापस से ये चीज़ों को हाथ में लेना शुरू किया। और मैंने सोचा कि हम एक और स्टार्ट देंगे, एक और नया स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा गैप हो गया है, इतना बड़ा गैप नहीं है कि लोग एकदम ही इधर उधर हो जाए या बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए। कोई ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे लगा कि मैं आराम से वापस से स्टार्ट कर सकती हूँ और उसी सेम एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैं आई वापस से। पहले मैं सोच रही थी, मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो रही थी कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट कहते हैं ना कि जब आप एक हिम्मत करते हो ना, तो फिर खुदा भी आपकी सुनता है और ईश्वर भी आपकी मदद करता है। तो बस यही है, मैंने हिम्मत की है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सहयोग से और मेरी हिम्मत से और मालिक की रहमत से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और ये आटा गूंद रही थी मैं यहाँ पे। तो आटा मैंने सोचा आज थोड़ा सा अलग गूंदती हूँ मैं। इसको मैंने ओट्स डाले हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने मिक्सर से ग्राइंड करा पहले ओट्स को। ओट्स नॉर्मल ओट्स थे मेरे पास, जो मार्केट में मिलते हैं ना, वो जो ग्रॉसरी शॉप्स पे होते हैं। मेरे ओट्स का क्या मेरा ब्रांड था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मुझे याद आएगा मैं आपको दिखाऊंगी उसका बॉक्स। पर वो जो बहुत ही कॉमन से हैं, हर ग्रॉसरी शॉप पे रखे रहते हैं, वो वाले ओट्स थे मेरे, नॉर्मल वाले। वो मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया मिक्सर में और आटे में डाला। और बहुत टेस्टी लगता है आटा, उससे थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्रिस्पनेस आ जाती है रोटी में, हल्की सी बिल्कुल। तो मैं इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा अच्छे से डाल के गूंद लेती हूँ। या फिर अगर आपको लगे ना कि ओट्स वाला आटा करना है, तो दूध से भी आटा गूंद सकते हो आप। दूध और थोड़ी सी मलाई लेकर के भी आटा गूंद सकते हो। उससे जो ओट्स से जो रोटी में एक कड़कपन आ जाता है ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जो आटा, वो नहीं होगा। उससे आपका बैलेंस हो जाएगा, सॉफ्ट रहेगा आटा आपका। और न्यूट्रिशन तो रहेगा ही उसमें, चोकर जो होता है वो तो आपका फ़ायदा करेगा ही। यहाँ मैंने आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स में से एक है। इनफैक्ट हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, सुदीप जी को, कबीर को, सोहम को। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैं क्या करती थी ना, थोड़े से ही बैंगन लेती थी और थोड़ा सा बनाती थी कि मुझे लगता था, पर मुझे डर लगता था कि लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये लोग। फिर बच जाती है ना बैंगन की सब्ज़ी, स्पेशली बैंगन की, तो वो फिर दोबारा नहीं खा पाते हैं। बाकी सब्जियां तो क्या होता है कि हम फ्रिज में रख दो और फिर गर्म करके खा लेते हैं। पर बैंगन की सब्ज़ी है ना, हमारे यहाँ कोई भी दोबारा नहीं खाता है बिल्कुल भी, मतलब वो वेस्ट ही हो जाती है अगर बच जाती है तो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया जब से कि बैंगन जब भी मैं बनाती हूँ ना,
तो सब एकदम ख़त्म ही हो जाता है, बिल्कुल बचते ही नहीं। इतना टेस्टी लगता है, सबको इतना पसंद है कि वो खा जाते हैं। और यूजुअली मैं बैंगन आलू टमाटर जब बनाती हूँ उसमें बिल्कुल ही नॉर्मल से मसाले डालती हूँ, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और हल्दी, नमक, मिर्ची, ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ खुशबू के लिए। वो नॉर्मल वाले मसाले ही होते हैं, एज सच कुछ खास मसाला मैं नहीं डालती, पर फिर भी वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना कि वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो जाती है हमारे घर में। और हींग ज़रूर डाला करिए बैंगन में। मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ यहाँ पे कि हींग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंगन की सब्ज़ी बनाएं तो हींग ज़रूर डाला करिए। और ये मेरा लंच ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया था। दाल मैंने चढ़ा दी थी। दाल बिल्कुल सिंपल वाली थी, हींग ज़ीरा वाली, कोई ख़ास उसमें मसाले मैंने नहीं डाले, बिल्कुल ही सादी वाली दाल थी, वो जो सबको बहुत अच्छी लगती है। और यूजुअली जब मसाले वाली सब्ज़ी बन रही होती है ना ऑलरेडी, तो दाल हम लोग सिंपल ही रखते हैं। और अगर सब्ज़ी बिल्कुल ही सिंपल बन रही होती है ना, तो दाल हम फिर थोड़ा सा मसाला वाली कर लेते हैं। मसाला वाली मेरा मतलब है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह सब डाल लेते हैं अच्छे से। और धनिया तो ऑफ कोर्स होता ही है, चाहे वो मसाले वाली दाल हो चाहे सादी दाल हो। धनिया के बिना तो वो जायका आता ही नहीं है खाने में, तो वो तो मस्ट हैव है। और यहाँ जो मेरा इतना बड़ा जो गैप हो गया है ना ये कितने दिनों का, उसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। और वो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताना चाह रही थी बहुत समय से, बस वही था कि हो नहीं पा रहा था, चीज़ें हो ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूं, किधर से बताऊं आपको। कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो अब आपको चेंजेस दिखेंगे। वो क्या चेंजेस हैं, वो घर में भी होंगे, वो मेरी लाइफ में भी होंगे। और कहते हैं ना कि एक ब्रेक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार वो जो ब्रेक होता है ना, वो आपको एक रीसेट के बटन की तरह से काम करता है। तो वो रीसेट का बटन मान सकते हो आप। ये जो मेरा जो गैप हुआ था ना, इस रीसेट के बटन ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। और वो क्या चेंजेस हैं आपको आगे दिखेंगे, मेरे आगे व्लॉग्स जो आएंगे उसमें आप देख सकोगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं आगे। और यहाँ देखिए मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बस मैंने ना सबको खाना खिला करके अपने अपने काम पे भेज दिया था। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स में लग गए थे, उनके कुछ समर स्कूल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बच्चों ने दोनों ने समर स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। सोहम भी जाता है और कबीर भी जाता है। और मैं आज थोड़ा सा डिले हो गया था मुझे खाना खाने में, तो मैंने फटाफट शार वगैरह लिया। शार लिए बिना मैं खाना खाती नहीं हूँ, मुझसे खाते ही नहीं बनता है। और फिर फटाफट खाना खाया। और फिर ये सीधे मैं आपको चाय दिखा रही हूँ अपनी, क्योंकि मैंने आज बिल्कुल ही वो मसाले वाली स्पेशल टी बनाई थी और मेरा रिलैक्सिंग टाइम शुरू हो गया था बिल्कुल। तो चाय के बाद मैं आराम से बैठ कर के यहाँ पे सीरियल देख रही थी। कुछ सीरीज़ हैं जो मैंने अभी मतलब शुरुआत की थी देखने की, कुछ पाकिस्तानी सीरीज़ हैं। शाम को हम आ गए थे एक कैफ़े में, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पेस्ट्री और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह खाने की इच्छा थी, तो बस वहीं तक आए थे और वापस आ गए थे घर। और घर आके मैंने बनाया था बिल्कुल लाइट सा डिनर, जिसमें मैंने ट्राई किया था स्पेनिश राइस, जिसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्द आपको देने वाली हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर।